हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में। और जनरली हम जिस स्टॉक को हमारे स्टॉक ऑफ द वीक के लिए चूज़ करते हैं उसका हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जनरली थोड़ा पोजिशनल व्यू रहता है। इस हफ्ते का हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। तो चलिए सबसे पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप लोग जानते ही हैं, मैं स्टॉकेज को यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्टॉकेज में मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक ही जगह पे मिल जाता है। सबसे पहले कंपनी का बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं ये कंपनी ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरी सेक्टर से बिलोंग करता है और मिड कैप कैटेगरी में आता है। इसका मार्केट कैप है 54,838 करोड़। तो स्टॉक का अगर हम EPS मतलब अर्निंग पर शेयर देखें तो ये है 84.30। और अगर हम स्टॉक का PE और इंडस्ट्री PE को कंपेयर करें, हम देख सकते हैं इंडस्ट्री PE है 24.42 पे और कंपनी का PE है 33.65। मतलब ये थोड़ा सा हायर साइड में है, स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। चलिए स्टॉक का ग्रोथ पैटर्न देखते हैं। ग्रोथ पैटर्न में हम लोग देखेंगे नेट सेल्स, एबिटा और नेट प्रॉफिट। नेट सेल्स में हम देख सकते हैं 2023-24 में ये थोड़ा कम हुआ है नेट सेल्स, लेकिन फिर से 2024-25 का फर्स्ट क्वार्टर में हमको काफ़ी अच्छा नंबर्स देखने को मिल रहा है। एबिटा को अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी 2019-20 से रेगुलरली बढ़ रहा था एबिटा, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है 2022-23 में और फिर से 2023-24 फाइनेंशियल ईयर से ये बढ़ रहा है अभी। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, इसमें भी हमें एबिटा की तरह ही नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, सिमिलर पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो एक कंटिन्यूस ग्रोथ में चल रहा था नेट प्रॉफिट, लेकिन 2022-23 में इसका जो नेट प्रॉफिट है ये काफ़ी कम हो गया था, लेकिन फिर से ये रिकवरी हो गया है 2023-24 में और 2024-25 का फर्स्ट क्वार्टर में हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्कैन्स को। यहाँ पे हम फंडामेंटल स्कैन देखेंगे, क्योंकि टेक्निकल को मैं जनरली चार्ट में देखना पसंद करती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे भी अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो फंडामेंटल में हम देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी हाई है, रिटर्न ऑन इक्विटी इम्प्रूव हो रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इम्प्रूव हो रहा है और क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, क्वार्टरली एबिटा ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, एबिटा मार्जिन कॉन्सिस्टेंटली बढ़ रहा है और ऐसे काफ़ी अच्छे नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं स्कैन्स में। और थोड़ा सा अगर हम देखें तो कंपनी का प्लेस परसेंटेज यहाँ पे हमको 0 दिख रहा है। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग और DII शेयर होल्डिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और इंश्योरेंस का भी शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग हमें कांस्टेंट दिख रहा है, लेकिन पब्लिक के पास जो होल्डिंग का परसेंटेज है उसमें थोड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। आप अगर नोटिस करेंगे रिटेल का जो सेल हुआ है यहाँ पे वही सेम अमाउंट FII और DII के पास बढ़ रहा है। तो जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, जो स्टॉक्स में FII DII का इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है वैसे स्टॉक में हमें अच्छे मूवमेंट मिलने की उम्मीद रहती है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं FII और DII का होल्डिंग बढ़ रहा है। जो लास्ट क्वार्टर में 12.24 था FII का, वो अभी 12.61 हुआ है और DII के केस में जो पहले 22.08 था वो 22.46 हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से बिग बूस ये स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं। यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट पेंशन फंड ऑफ नॉर्वे है। LIC ऑफ इंडिया के पास है 3.94% और गवर्नमेंट पेंशन फंड ऑफ नॉर्वे के पास है 1.76%। म्यूचुअल फंड होल्डिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े नाम आपको दिख रहे होंगे, मोतीलाल ओसवाल, HDFC मिड कैप, पराग पारेख, कोटक फ्लेक्सी कैप, ऐसे बहुत सारे बड़े नाम आपको दिख रहे होंगे। और सबसे एंड में हम चलेंगे एज रिपोर्ट में। एज रिपोर्ट में आप कंपनी का जो लेटेस्ट कॉन कॉल्स है उसके समरी को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हमारा जो लास्ट कॉन कॉल हुआ है वो हुआ है 10 अगस्त को। इसको अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे, तो आप ये जो कॉन कॉल हुआ था इसका पूरा समरी यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये रिपोर्ट में आपको बिजनेस हाइलाइट्स, अपडेट्स और फ्यूचर आउटलुक सारा मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और बेस्ट चीज़ हमें मिल जाता है एज रिपोर्ट में, ये सेंटिमेंट स्कोर। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कंपनी का सेंटिमेंट स्कोर लास्ट कॉन कॉल में 0.71 है, जो कि पॉजिटिव है। एज रिपोर्ट में ऐसे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं और भी इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं देख सकते हैं, डील्स क्या क्या हो रहे हैं देख सकते हैं, FII DII का एक्टिविटी देख सकते हैं,
सेक्टर वाइज एनालिसिस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट केसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके साथ साथ इंडिया के जो बिग बुल्स हैं उनके पोर्टफोलियोज को आप चेक कर सकते हैं और उससे थोड़े इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और इसमें आपको बहुत सारे स्कैन्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे प्राइस स्कैन, वॉल्यूम स्कैन, टेक्निकल स्कैन, फंडामेंटल स्कैन। फ्यूचर ऑप्शन के लिए एक सेपरेट आपको स्कैन का ऑप्शन मिल जाता है। और स्टॉक इज वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है और कम टाइम में आपको अगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना हो, स्टॉकेज आपकी बहुत मदद कर देता है। क्योंकि इसमें जो स्कैन्स आपको मिल रहे हैं उस स्कैन के थ्रू आप काफ़ी सारे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उस शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स से आपको सुटेबल जो स्टॉक्स है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचता है और आप बहुत कम समय में बहुत सारे स्टॉक्स को एनालाइज भी कर पा रहे हैं। तो स्टॉकेज को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं मैजिक35 तो आपको इसके एनुअल सब्सक्रिप्शन में 35% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा टेक्निकल एनालिसिस। उसके लिए हम चार्ट में चलेंगे। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे 2021 से सितंबर 2021 से कंसोलिडेट कर रहा है, और 2732 का जो लेवल है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल है। तो ये लेवल पे स्टॉक में हम अगर नोटिस करेंगे, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बना है। चलिए मैं इसको आपके लिए ड्रॉ कर लेती हूँ। ये कप और ये हैंडल। तो इस कप एंड हैंडल के पैटर्न से स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है। मई 2024 में करीब 2.5 साल का यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, और उस कंसोलिडेशन से स्टॉक में हमें एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है। और ब्रेकआउट के समय अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम एक्युमुलेशन हुआ था, और उसके बाद स्टॉक में हमें यहाँ पे फिर से अभी रिटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अभी रिटेस्ट के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और 2732 के लेवल को सपोर्ट की तरह अभी ले रहा है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं ये कप एंड हैंडल के पैटर्न से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में ये काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन चला था, और इस कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में फिर से करेक्शन देखने को मिल रहा है, और करेक्शन के बाद स्टॉक फिर से अभी सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं EMA प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक 200 EMA को सपोर्ट तो ले रहा है, लेकिन यहाँ पे 100 EMA से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये स्टॉक में मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बेस बन रहा है, और इस लेवल से अगर एक अपवर्ड मूवमेंट हमें मिलेगा तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे गेन हो सकता है। तो स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करना है, यहाँ पे अगर ये जो हाई बना है, ये कंसोलिडेशन जोन का ये जो हाई बना है जो कि हमारा 100 EMA का लेवल भी है, तो ये 2925 का ये जो लेवल है, 2925 का जो लेवल है, इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अगर हमें मिलता है तो हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करेंगे। और उस केस में हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 3230 के लेवल पे रहेगा, और हमारा जो इवेंचुअल टारगेट रहेगा 3375 के लेवल पे रहेगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो लेवल है 2732 का, ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस लेवल से अगर स्टॉक नीचे आ जाता है तो स्टॉक मेरे लिए बेरिश हो जाएगा, ये ट्रेड इनएक्टिव हो जाएगा मेरे लिए। तो जैसे कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि हम ब्रेकआउट से पहले क्यों स्टॉक को नहीं देते हैं, उसका भी मैं रीज़न आपको यहाँ पे बता रही हूँ। आप अगर नोटिस करेंगे यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और अभी ये जो करेक्शन हो रहा है स्टॉक में, टाइम का करेक्शन हो रहा है, ये कितना देर चलेगा ये हमको नहीं पता है। तो अगर हम अभी ही स्टॉक में एंटर कर जाते हैं तो हमारा जो कैपिटल है यहाँ पे कुछ टाइम के लिए फंस सकता है। और चाहे ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, सबके पास कैपिटल एक लिमिटेड अमाउंट का रहता है। तो अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो कोई भी ट्रेडर ये नहीं चाहेगा उनका कैपिटल जो है वो किसी स्टॉक में फंसा रहे। तो इसीलिए स्टॉक में जब एक मोमेंटम गेन होता है तब स्टॉक में एंट्री करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि उस केस में हमारा जो कैपिटल है, तो जब मोमेंटम गेन होता है स्टॉक में, वैसे टाइम पे अगर हम स्टॉक में एंट्री करते हैं तो हमें तुरंत ही उसका रिजल्ट मिल जाता है और हमारा कैपिटल फंसा नहीं रहता है।
सो ये स्टॉक में अगर हम देखेंगे तो ये एक बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इस 100 EMA के लेवल से एक ब्रेकआउट मिलता है और सस्टेन करता है स्टॉक उस लेवल पे, तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। सो ये तो हो गया हमारा इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक। लेकिन ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। आपको अगर एक सुइटेबल पोजीशन मिलता है स्टॉक में तो एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से आप अपना एंट्री प्लान करें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।